Hello students, good morning. I am your maths teacher Angha Kasture and today we will learn about the topic fraction. So students, first I will tell you what is the meaning of fraction. Students, fraction means a part or parts of a single object or a collection of objects. Suppose here you have a one pizza. हमारे पास क्या है? एक पिज़्ज़ा है. इसे हमने अपने 4 फ्रेंड्स में डिवाइड किया इक्वली. तो ये हमने कर लिए इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट? 4 पार्ट. अब जो इसका ईच पार्ट है, मतलब एक पार्ट होगा, वो पार्ट क्या होगा? इस कंप्लीट पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन. क्या होगा? फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, यू नो फ्रैक्शन इज रिटन एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. कैसे? मतलब हम लिखते हैं फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. और किस फॉर्म में? p अपॉन q के फॉर्म में. किस फॉर्म में लिखते हैं हम? p अपॉन क्यूब के. p और q क्या होते हैं? p और q होते हैं हमारे नंबर्स. ओके, बट एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ जो q है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. ओके, 0 के इक्वल क्या हो जाएगा? अगर q को हमने 0 के इक्वल कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. मतलब हमें इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि p अपॉन q में हम p क्या लिखते हैं और q किसे लिखते हैं. तो p क्या होता है? जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसे हम लिखते हैं p के बराबर. मतलब हमारे पास पिज्ज़ा कितना था? 1. तो हमने p की जगह क्या लिख दिया? 1. और पिज्ज़ा के पार्ट कितने किए हमने? कितने किए? यस, 4. तो हमने नीचे q की वैल्यू क्या लिख दी? 4. तो स्टूडेंट्स, समझ में आया कि इस एक पार्ट को हमने क्या लिखा? 1/4. तो ये क्या हो गया? इस कंप्लीट पिज्ज़ा का एक फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं बताइए? यस, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने होते हैं? 7 टाइप्स. फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है लाइक फ्रैक्शन. कौन सा होता है? यस, फर्स्ट इज like fraction. Like fraction क्या होते हैं? When we have 2 or more fractions with same denominator. मतलब जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं और उन सब के डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं, मीन्स इक्वल होते हैं. तो वो फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन. सपोज वी हैव 1/4, 3/4, 9/4. ये 3 क्या है हमारे पास? फ्रैक्शंस हैं. और इन सब में डिनोमिनेटर क्या है? यस, डिनोमिनेटर है 4. डिनोमिनेटर 4 है, मतलब सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम है, इक्वल है. तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या हो गए? यस, लाइक फ्रैक्शन. ओके, नाउ द सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन होता है सेकेंड? अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. मतलब अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस हैं और उनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, मीन्स अलग अलग हैं, देन द फ्रैक्शंस आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस. सपोज वी हैव 2/5, 9/4, 7/8. ये 3 फ्रैक्शंस हैं. इसमें डिनोमिनेटर क्या है? द फ्रैक्शन फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5. In fraction 2 denominator is 4 and in fraction third denominator is 8. So it means all the 3 denominators are different. तीनों denominators कैसे हैं? Different. तो हम इन्हें क्या कहेंगे? These fractions are
unlike fractions. Okay? Now the fraction number 3. The third fraction is unit fraction. Unit fraction means fractions with the numerator 1 are called unit fractions. मतलब जो भी फ्रैक्शन हमारे दिए हुए हैं, इफ उनका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, न्यूमरेटर क्या है उनका 1 है, तो वो फ्रैक्शंस क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शंस. द थर्ड वन इज यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन में एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, 1/2, 1/4, 1/9. ओके, यहाँ इन तीनों के न्यूमरेटर कैसे हैं हमारे 1, तो न्यूमरेटर 1 है तो फ्रैक्शंस नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 4 प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. मीन्स जिन फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस. सपोज वी हैव 2/3, 4/9, 7/11. ये 3 फ्रैक्शंस हैं. इन 3 फ्रैक्शंस में क्या है, हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर कैसे हैं, बड़े हैं. व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शंस आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस. क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट इज improper fractions. The fractions in which the numerator is greater than denominator are called improper fractions. मतलब जब हमने न्यूमरेटर को बड़ा कर दिया और डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो फ्रैक्शंस क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शंस. जैसे ये देखिए, इसी फ्रैक्शन को हमने पलट दिया, ये 2/3 था, हमने इसको लिख दिया 3/2. दिस इज 9/4 एंड 11/7. अब इन तीनों में क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया. तो व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नाइस. नाउ नंबर 6. नंबर 6 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, the fractions which are made up of whole number and a proper fraction. मतलब जो fractions whole number मतलब एक complete number से और proper fraction से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, mixed fraction. Suppose we have example 3, 4/2. Okay, in this fraction 3 is होल नंबर. 3 क्या है, होल नंबर. ओके, एंड 4/2 क्या हो गया, यस, 4/2 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब जब हमने होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में लिखा, देन द फ्रैक्शन नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट, यस, व्हेन वी राइट होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर, द फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. देन द लास्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, which, yes, equivalent fraction. Now I will tell you the meaning of equivalent fraction and how we get the equivalent fraction. Okay, the fractions have the same value or represent the same part of a whole. Means जिन fractions की value same होती है या जो fractions equal part को represent करते हैं, उन fractions को क्या कहते हैं हम,
equivalent fraction. Okay, and we get equivalent fraction by multiplying or dividing the numerator or denominator both by the same number. Okay, how we get the equivalent fraction? Yes, we get equivalent fraction by multiplying or divide the numerator. मतलब या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, किसमें? जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है उसमें, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन 1/2. मेरे पास फ्रैक्शन क्या है? 1/2. नाउ वी वांट टू गेट equivalent fraction of 1/2. So what can we do? Yes, we multiply 1/2 by 2/2. मतलब हमने 2/2 से इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया. बच्चों, मैंने इसे 2/2 से किया है, आप इसे 3/3, 4/4, 8/8 किसी से भी कर सकते हैं. ओके, सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4. The new fraction is 2/4. हमें क्या मिला न्यू फ्रैक्शन? 2/4. So 1/2 and 2/4 are known as equivalent fraction because their value is same. उनकी वैल्यू कैसी है? सेम. कैसे? देखो, सपोज हियर वी हैव वन कंप्लीट बॉक्स और हमने इसके कितने पार्ट किए? 2 पार्ट. ओके, तो ये हो गया, दिस पार्ट इज नोन एज 1/2. इसे हमने क्या कहा? 1/2. हियर वी हैव अ कंप्लीट बॉक्स और हमने इसके 4 पार्ट किए और these 2 parts are known as 2/4. और ये 2 पार्ट क्या 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 कहेंगे इसको हम? 2/4. तो look these 2 pictures. This is the half part. ये half part है और this is also a half part. Means the shaded part is half of the complete part. मतलब shaded part कैसा है हमारा? complete part का half. और इसमें भी shaded part कैसा है? complete box का half. So the value 1/2 and 2/4 is equal. Okay students, I hope you understand all the topics. Thank you.